नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आपको आने वाले हर एक एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर दिया गया है लक्ष्मण सेन, माधो सेन, सूरसेन या वीरसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। सुकेत रियासत वर्तमान में किस जिले में स्थित है? सुकेत रियासत मंडी जिले में स्थित है। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? मंडी शहर की स्थापना की थी अजवर सेन ने। कब? 1527 ईस्वी में। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? मंडी रियासत की स्थापना की थी बाहुसेन ने। कब? 1200 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंडी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मंडी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 4400 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागरू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नागरू चोटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? सुकेत रियासत का अंतिम राजा था लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, वर्तमान ऊना जिला सन 1966 तक पंजाब के किस जिले की एक तहसील थी? ऑप्शन में दिया गया है फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर या जालंधर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होशियारपुर का। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊना जिला पूर्ण रूप से शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1966 से 1972 तक ऊना जिला किसका भाग था? 1966 से 1972 तक ऊना जिला कांगड़ा जिले का भाग था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊना जिला कब अस्तित्व में आया? ऊना जिला 1972 में जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। ऊना जिला किससे अलग होकर बना है? ऊना जिला कांगड़ा जिले से अलग होकर बना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊना जिले का प्राचीन नाम क्या था? ऊना जिले का प्राचीन नाम था जसवांत दून। जो जसवंत दून है, ये किसका प्राचीन नाम था? ये ऊना जिले का प्राचीन नाम था। जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो ऊना जिला है, ये दूसरे नंबर पर आता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीरपुर का। और दूसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व किस जिले का सर्वाधिक है? दूसरे नंबर पर आता है ऊना जिले का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील बारालाचा दर्रे के पास स्थित है? यहाँ पर दिया गया है सरियोलसर, सूरजताल, चंद्रताल या बरादोनसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजताल झील बारालाचा दर्रे के पास स्थित है। जो सूरजताल झील है, ये कहाँ पर है? सूरजताल झील है लाहौल स्पीति में। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 4800 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूरजताल झील से किस नदी का उद्गम होता है? सूरजताल झील से भागा नदी का उद्गम होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस झील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? किस झील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रताल झील को। जो चंद्रताल झील है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रताल झील की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4270 मीटर। यहाँ पर दिया गया है बारादोनसर झील। बारादोनसर झील कहाँ पर स्थित है? ये
शिमला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सरयोलसर झील। सरयोलसर झील कहाँ पर स्थित है? सरयोलसर झील कुल्लू में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी झील जलोड़ी दर्रे के पास स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयोलसर झील जलोड़ी दर्रे के पास स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रनाहन झील कहाँ पर स्थित है, चंद्रनाहन झील शिमला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रनाहन झील का उद्गम कहाँ से होता है, चंद्रनाहन झील का उद्गम चांसल चोटी रोहडू के पास से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पब्बर नदी का उद्गम किस झील से होता है, पब्बर नदी का उद्गम चंद्रनाहन झील से होता है। अगला प्रश्न, सन 2018 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार ने पिछड़ा जिला घोषित किया है? यहाँ पर दिया गया है सिरमौर, सोलन, किन्नौर और चंबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबा जिले को भारत सरकार ने 2018 में पिछड़े जिले के रूप में घोषित किया है। नीति आयोग ने विकास में पिछड़ेपन के आधार पर इसे पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया है। चंबा का हिमाचल प्रदेश के जिले के रूप में गठन हुआ है 15 अप्रैल 1948 में। इसका गठन कब हुआ? चंबा जिले का गठन हुआ है 15 अप्रैल 1948 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है चंबा जिला। की साक्षरता दर कितनी है? 73.19%। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षर जिला है हमीरपुर, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? जिसकी साक्षरता दर 88.15% है। अगर आपसे ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पूछी जाती है, ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 82.8%। अगला प्रश्न, सन 1909 में मंडी में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरुआत के नायक कौन थे? यहाँ पर दिया गया है मथुरा दास, मियाँ ज्वार सिंह, शोभाराम या भीम सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोभाराम 1909 में मंडी में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के संघर्ष की शुरुआत के नायक थे। 1908 में मंडी में अधिकारियों के भ्रष्टाचार व भूमि कर के कारण लोगों में असंतोष फैल गया था और इस क्रांति का मुख्य नेता शोभाराम था। जो शोभाराम है, इन्होंने महावीर दल की नींव रखी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महावीर दल की नींव किसने रखी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शोभाराम ने। शोभाराम मंडी के क्रांतिकारी थे जिन्हें काले पानी की सजा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंडी के किस क्रांतिकारी को काले पानी की सजा हुई थी, मंडी के क्रांतिकारी शोभाराम को काले पानी की सजा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंडी में जब स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ था, उस समय मंडी का राजा कौन था? उस समय मंडी का राजा था भवानी सेन। कौन था उस समय मंडी का राजा? उस समय मंडी का राजा था भवानी सेन। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंडी में दरबार हॉल किस राजा ने बनवाया था, मंडी में दरबार हॉल भवानी सेन ने बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1911 में जब दिल्ली में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार लगाया था, तो उस समय मंडी के किस राजा को वहां पर आमंत्रित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी सेन को जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंदिर के प्रस्तर खंडों से के शारदा लिपि में संस्कृत शिलालेख उस राज्य की प्रमुख राजधानी किरात को साबित करते हैं? यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है शिव मंदिर वैजनाथ, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, भद्रकाली मंदिर कांगड़ा
या हिडिंबा देवी मंदिर कुल्लू? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव मंदिर वैजनाथ। शिव मंदिर वैजनाथ की पट्टिका में कांगड़ा के किस शासक का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयचंद का। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? बैजनाथ का प्राचीन नाम था कीरग्राम। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ मंदिर बिनवा नदी के तट पर स्थित है। जो बिनवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? बिनवा नदी व्यास की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? कांगड़ा का मुख्यालय है धर्मशाला में। कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला कब बनाया गया? कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला 1855 में बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश में चित्रकला के संरक्षण के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई? यहाँ पर दिया गया है राजा चतर सिंह, नेक्स्ट है राजा कृपाल, बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के राजवंश या उज्जैन के प्रसिद्ध कलाकार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन के जो प्रसिद्ध कलाकार है इन्होंने हिमाचल प्रदेश चित्रकला के संरक्षण में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के राजा स्वयं को बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं का वंशज मानते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कहलूर रियासत। जो कहलूर रियासत है ये किसका प्राचीन नाम है? कहलूर रियासत बिलासपुर का प्राचीन नाम है। कहलूर रियासत का कौन सा राजा स्वयं को बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं का वंशज मानता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरचंद चंदेल। अगर आपसे पूछा जाता है कि कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? कहलूर रियासत की स्थापना वीरचंद चंदेल ने की थी। यहाँ पर दिया गया है राजा चतर सिंह। जो राजा चतर सिंह है ये चंबा का राजा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंबा के किस शासक को औरंगजेब का समकालीन माना जाता है? चंबा के शासक राजा चतर सिंह को औरंगजेब का समकालीन माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के आदेश मानने से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा चतर सिंह ने औरंगजेब के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंबा के किस राजा ने सबसे पहले बर्मन की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य बर्मन ने। चंबा में चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? चंबा में चित्रकला की बसौली शैली विकसित हुई थी। चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। और चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? चंबा रियासत की स्थापना की थी मैरू बर्मन ने। अगला प्रश्न, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पर दिया गया है उषा मल्होत्रा, मोहिंदर कौर, लीला देवी महाजन या सत्यवती डांग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीला देवी महाजन। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य आयुक्त थे NC मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य उपायुक्त कौन थे? पहले मुख्य उपायुक्त थे EP मून। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल। और हिमाचल प्रदेश के पहले
मुख्यमंत्री कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वाई एस परमार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।